मंजिलें बहुत जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर तूफा भी हार जाता है वहाँ किश्तियाँ जहाँ जिद पर होती हैं। अगर आपके इरादे पक्के हैं और कठिन मेहनत में आपका विश्वास है और अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी सफलता आप हासिल कर सकते हैं और किसी भी सफलता का इतिहास बना सकते हैं आप सभी लोगों ने सुना होगा विल्मा रुडोल्फ के बारे में। अमेरिका की यूएसए की विल्मा रुडोल्फ थी जो बहुत गरीब परिवार में पैदा हुई थी और बहुत बचपन में ही विल्मा रुडोल्फ को पोलियो की बीमारी हो गई जिससे उसका पूरा पैर अपंग हो गया। लेकिन अपंगता की स्थिति में भी उसके इरादे बहुत पक्के थे। उसने एक दिन अपने माँ से कहा कि माँ, मैं दुनिया का सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ, मैं दुनिया का सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ। उसकी माँ ने कहा विल्मा, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो निश्चित रूप से तुम बनोगी, क्योंकि उसकी माँ को लगता था कि विल्मा रुडोल्फ अभी बहुत छोटी है, शायद नहीं जानती कि उसके पास पैर जानते हैं नहीं है, उसका पैर प्रभावी नहीं है, सक्रिय नहीं है, जब जान जाएगी तो अपना विचार बदल देगी। लेकिन विल्मा जब 7-8 साल की हुई तो विल्मा रुडोल्फ ने दोबारा अपनी माँ से कहा, माँ, मैं दुनिया का सबसे तेज धावक बनना चाहती। उसकी माँ ने कहा, बेटी तुम ज़रूर बने। उसने कहा, नहीं माँ, आप इस चीज़ को टालिए नहीं, इसके लिए प्रयास करिए, मेरे लिए कोच बुलाइए। विल्मा रुडोल्फ की माँ ने विल्मा रुडोल्फ के लिए कई कोच जो आसपास काम करते थे उनको बुलाया। वैसी गरीबी की स्थिति में भी जानते उसने कोच की व्यवस्था की। तो बहुत सारे कोच आए और विल्मा रुडोल्फ के पैर को देख करके, उसके अपंगता को देख करके मना कर देते थे, ये क्या दौड़ेगी। जिनके पास सक्रिय पैर होता है, जो पूरी तरीके से स्वस्थ होते हैं, जब वो नहीं दौड़ पाते तो ये कहाँ से दौड़ सकती है। लेकिन एक बार एक कोच आया और उसने विल्मा रुडोल्फ से पूछा कि तुम क्यों दौड़ना चाहती हो। उस विल्मा रुडोल्फ ने कहा, मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ। तो उस कोच ने कहा, बेटी तुम ज़रूर बनोगी, क्योंकि तुम्हारे इरादे से मुझे दिखता है कि तुम ज़रूर सबसे तेज़ धावक बनोगी। और उसने उसको प्रैक्टिस करवाना शुरू कर दिया और लगातार प्रैक्टिस वो करवाता रहा। 6 महीने के बाद एक दिन ऐसी स्थिति आई कि विल्मा रुडोल्फ जानते हैं बिना सहारे के चलने लगी। उसके कोच को लगा कि शायद मैं स्वप्न देख रहा हूँ। तो उसने विल्मा रुडोल्फ से पूछा, बेटी क्या तुम अभी चली हो अपने पैरों पर। उसने कहा, जी मैं चली हूँ और मैं दुनिया की सबसे तेज़ धावक बनूंगी। इसके बाद दोबारा बहुत सारा प्रैक्टिस जानते, बहुत वर्षों तक उसने बहुत अभ्यास किया और अंततः जब वो 13 वर्ष की हुई तो जो जिले की प्रतियोगिता है उसके लिए जानते हैं वो तैयारी करने लगी। और उसी तैयारी के दौरान वह अपने पैरों पर बिना सहारे के चलने लगी और अंततः प्रतियोगिता जब हुई तो उसमें वो पहला स्थान उसका आया। इसी तरीके से धीरे धीरे कई अन्य प्रतियोगिताओं में भी, राज्य की प्रतियोगिता में और जानते हैं देश की प्रतियोगिता में वह जुड़ी और सफल हुई। और अंततः 1960 का वह वर्ष आया जब विल्मा रुडोल्फ ने ओलंपिक में एंट्री ली। जब विल्मा रुडोल्फ ने ओलंपिक के खेल में भाग लिया और आप आश्चर्यचकित होंगे कि विल्मा रुडोल्फ ने इतिहास बनाया। ओलंपिक के खेल में 100 मीटर की प्रतियोगिता में विल्मा रुडोल्फ पहले स्थान पर आई और उसको गोल्ड मेडल मिला। 200 मीटर की प्रतियोगिता में विल्मा रुडोल्फ पहले स्थान पर आई और उसको गोल्ड मेडल मिला। और फिर 400 मीटर की प्रतियोगिता में भी वह पहले स्थान पर आई और उसको गोल्ड मेडल मिला। और इस तरीके से अनेक प्रतियोगिताओं को वह जीतती गई। और 1960 का ओलंपिक अपने आप में एक इतिहास बन गया कि एक अपंग लड़की, एक विकलांग लड़की जिसके पास सक्रिय पैर भी नहीं, लेकिन मजबूत इरादे से और जानते हैं अपने हौसलों के बल पे और कड़ी मेहनत के प्रयास से उसने पूरी दुनिया के लिए एक नया इतिहास दे दिया। आज जब भी कोई कमज़ोर व्यक्ति, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति कोई खेल खेलना चाहता है या जीवन के किसी दूसरे क्षेत्र में जाना चाहता है तो लोग उसको विल्मा रुडोल्फ का उदाहरण देते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से विल्मा रुडोल्फ ने अपने जीवन को बदला, केवल अपने पक्की सोच से, अपने पक्के इरादे से और अपने कठिन परिश्रम से और अपने हौसलों के बल पर।
इसीलिए अगर आपके पास हौसले मजबूत हैं, इरादे आपके पक्के हैं और कठिन परिश्रम में आपका विश्वास है, तो प्रिय साथियों, आप कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे आईएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे तमाम राज्यों का पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सब में आप महापरिवर्तन की जानते नींव बना सकते हैं और आपकी को सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। कोई भी तर्क मत करिए, कोई भी जानते इधर उधर की बात नहीं करिए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। कोई आपके बारे में कुछ भी कहता है, कोई आपके बारे में कैसा सोचता है, आप उससे प्रभावित मत होइए, केवल अपने इरादे पक्के रखिए और आप कठिन परिश्रम करते जाइए। निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, महापरिवर्तन के रूप में, और उस महापरिवर्तन के आप जानते हैं अगुआ होंगे, उसके आप हीरो और हीरोइन बनेंगे। इसलिए लगातार जो है, लगातार मेहनत करते जाइए और अपने इरादे को मजबूत बनाए रखिए। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वह इतिहास बदलता है। सबको अपने व्यक्तित्व को गढ़ना पड़ता है, सबको अपने व्यक्तित्व का निर्माण करता है। आप देखते हैं जिसका अवतार ईश्वर के अवतार के रूप में हुआ है, उन्होंने भी अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, अपने व्यक्तित्व का विकास किया। आप भगवान राम के जीवन को देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन और अपने व्यक्तित्व का पूरा निर्माण किया और उसमें बहुत लंबा समय लिया। जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, उस दौरान वो अनेक महापुरुषों, अनेक ऋषियों से मिले और उनसे प्राप्त अनेक सिद्धियों और अनेक उनके जानते हैं सूत्रों का प्रयोग करके अपने जीवन और व्यक्तित्व का उन्होंने निर्माण किया। लेकिन कैसे निर्माण किया? उन्होंने अपने नेक इरादे से और अपने जानते कठिन परिश्रम से और लगातार अपने जो है हौसले को बनाए रखते हुए, और इसी स्थिति में उन्होंने वो क्षमता प्राप्त कर ली जिससे रावण के उस असत्य और अन्याय पर आधारित बहुत बड़े साम्राज्य को भी चुनौती देना संभव हुआ और अंततः रावण के असत्य और अन्याय आधारित व्यवस्था का अंत हुआ। तो आपको व्यक्तित्व निर्माण के लिए बड़ी पहल करनी पड़ती है और उसके लिए कठिन परिश्रम में विश्वास करना होता है और कठिन परिश्रम को आधार बनाना होता है। लेकिन आपके इरादे बिल्कुल नेक होना चाहिए। विल्मा रुडोल्फ की कहानी से इस परिचर्चा में मैंने यही बताने का प्रयास किया। आप भी अपने जानते हैं जीवन में अगर बड़ी सफलताएं चाहते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन चाहते हैं और इतिहास में कुछ महापरिवर्तन की नींव रखना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भी ऐसा ही प्रयास करना होगा और अपने इरादे को मजबूत बना करके रखना होगा। कठिन परिश्रम से लगातार जुड़े रहना होगा और अपने हौसले को कभी डिगने नहीं देना होगा। तो इसी तरीके से आप अपने जीवन के नवनिर्माण में लगे रहें और अपनी जानते हैं अपने जो इस समय चुनौतियां हैं, जो आपके लिए कठिनाइयां हैं, उन सभी को अवसरों में बदलने का प्रयास करिए, संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाइए। तो इस परिचर्चा में आज यहीं तक। आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।